प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलते रहती है। ये कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। अब आती है पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसे हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, क्योंकि W होल नंबर, W का मतलब होता है होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जबकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल का मतलब होता है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती है। 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। संग्रह को पूर्णांक
संख्या कहा जाता है। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को के संग्रह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे हम आई से, कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। इसमें है जैसे -3, -2, -1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1, 2, 3। ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये शून्य हैं और ये धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्याएं। अब आती है परिमेय संख्याएं। अब पढ़ना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में क्या है? ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रैशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रैशनल नंबर। और ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किस रूप में लिखी जा सकती हैं? P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिख दिया 3/4। आपका जो अंश है और जो हर है, हर आपका क्या है? Q। कभी भी हर आपका Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। हर कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं में हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? Q नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी वही परिमेय संख्या। इसे हम पूर्णांक संख्याएं P और Q पूर्णांक हों, जहाँ क्या लिख सकते हैं इनको? P और Q क्या हो? पूर्णांक हों। 3 और 4 क्या हो जाएंगी? 3/4। ये परिमेय संख्या है। Q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इरेशनल नंबर्स। इसका जैसे उदाहरण दें, अपन उदाहरण ले सकते हैं √2, √3, √5, ये आपका √7, पाई। इस तरह की क्या होती हैं? ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये आपकी परिमेय संख्याएं, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये आपको हमने बता दिया।
राठौर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इसको यदि आप देखना चाहते हैं राठौर कोचिंग क्लासेस खोलिए, उसमें मिल जाएंगे आप। और यदि अच्छा लगे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।